सो क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आगे हमें कोई वीडियो के साथ, और आज की इस वीडियो में तुम्हें सिखाने वाला हूँ किस तरह से हम लोग टर्मस के अंदर में वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर सकते हैं, और वर्चुअल मशीन के थ्रू हम लोग बूट इमेजेस को किस तरह से बूट करवा सकते हैं अपने टर्मक्स में। बेसिकली जब हम लोग किसी लिनक्स को अपने टर्मक्स में इंस्टॉल करते हैं रूट डिस्ट्रो की मदद से या फिर डायरेक्ट रूट की मदद से, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, रूट एफ एस होता है उसका यूज़ करते हैं, उसको हम लोग चलाते हैं। लेकिन इस बार हम लोग क्या करेंगे, बूट जो आईएसओ इमेज होता है उसको हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं, और इसके लिए हम एक छोटा सा डिस्ट्रो यूज़ करने वाले हैं, अल्पाइन। उसको हम लोग अभी बूट कराते हैं। तो चलो शुरू करते हैं बनाना। पहले हम लोग एक डायरेक्टरी बना लेते हैं यहाँ पे, MKDIR किसी भी नेम से बना लो। मैं यहाँ VM के नेम से बना रहा हूँ क्योंकि ये वर्चुअल मशीन होगा हमारा। CDVM चले जाते हैं अपने वर्चुअल मशीन के अंदर, एलएस करते हैं। यहाँ पे अभी कुछ नहीं है। अब हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें अपनी करनी पड़ेगी, लाइक अब हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा केमू। केमू जो हमारा वर्चुअल मशीन को बूट कराने का काम आएगा। तो apt इंस्टॉल केमू utils एंड देन केमू। पहले सर्च कर लेते हैं यार, केमू में कौन कौन सा मुझे याद नहीं आ रहा है। तो apt सर्च केमू। ओके, तो हमें इंस्टॉल करना है ये वाला। ओके, कॉपी कर लेते हैं नेम को, सो क्लियर कर लेते हैं। apt इंस्टॉल केमू utils एंड केमू सिस्टम x86 64 हेडलेस, ये हमें इंस्टॉल करना है। एंड -y, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे में यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, अगर तुम्हारे में इंस्टॉल नहीं होगा तो वेट करना, थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, तो ये इंस्टॉल हो जाने के बाद अब हमें डाउनलोड करना पड़ेगा यहाँ पे वर्चुअल इमेज, जिसको हम लोग बूट कराएंगे। तो चले जाते हैं अपने अल्पाइन के वेबसाइट पे। अल्पाइन alpine.linux.org.download इस तरह से सर्च कर लोगे। तो यहाँ पे तुम अल्पाइन की वेबसाइट पे घुस जाओगे। यहाँ जाने के बाद यहाँ पे तुम्हें सर्च देखना है कहाँ पे तुम्हें वर्चुअल शो हो रहा है। तो यहाँ पे देखो वर्चुअल शो हो रहा है, और हमने यहाँ पे कौन सा इंस्टॉल किया था, x86 एंड 64 वाला यहाँ पे। तो हमें वही वाला यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो ये देखो वर्चुअल है x86 64। इसको क्या करना है, लिंक को कॉपी कर लेते हैं। एंड कॉपी कर लेने के बाद अब इसके जो इमेज है उसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे, कर्ल के थ्रू या wget के थ्रू, तुम्हारी मर्जी है। मैं यहाँ पे कर्ल यूज़ करने वाला हूँ। एंड देन मैं उसको यहाँ पे डाउनलोड कर लूँगा। जब तक ये डाउनलोड होता है तब तक वेट कर लेंगे। तो जैसे कि हमारा ये फाइल जो है डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पे एलएस करते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास एक अल्पाइन वर्ड 3.0 जो भी एक्सेट की आईओ से फाइल हमारे पास आ चुकी है। हम लोग इसको बूट कराएंगे। तो यहाँ पे हमें एक और चीज़ करनी पड़ेगी, केमू इमेज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, क्लियर करते हैं। ओके, तो केमू इमेज क्रिएट -f qw ठीक है, qcw2 एंड alpine.qcw2 और फिर 10G। तो 10G का मतलब होता है 10 GB का। यहाँ पे एक स्पेस हमारा क्रिएट हो जाएगा। ये सारे कमांड मैं तुम्हें अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एंटर कर देते हैं। तो ये हमारा क्रिएट कर दिया है इसने यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे बूट करवाना। तो बूट करवाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे केमू सिस्टम। ये कमांड भी मैं तुम्हें दे दूंगा जो भी कहते हैं यार, इसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन में अपने। तुम लोग वहाँ से जाकर के देख लेना। यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा, CD रोम। उसके बाद इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको पूरा कॉपी। अरे यार कॉपी नहीं हो रहा है, कॉपी हो जा भाई। कॉपी करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा एंड देन स्पेस। तो ये हमारा, अब यहाँ पे हम लोग केमो सिस्टम के थ्रू ये जो हमारी फाइल इसको बूट करवाने वाले हैं। एंटर कर देंगे तो ये बूटिंग अपना शुरू हो जाएगा। अब इस तरफ का अगर शो होगा तो भाई डरना मत, क्योंकि इससे कुछ हो नहीं रहा, कुछ गड़बड़ी है। बस ब्लैंक स्क्रीन कर देगा और फिर अपना बूट शुरू कर देगा। तो जब तक ये बूट होता है वेट करते हैं। तो ये हमारा वेलकम टू अल्पाइन। देखो ये इस तरह से हमारा बूट हो चुका है, और बूट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पे ब्लैंक स्क्रीन शो होगा तुम्हारे टर्मक्स में, तुम डर मत जाना।
चलो अब हम लोग यहाँ पे इसको लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे लोकल होस्ट का जो लॉगिन है ना, इसका सिंपल है, रूट यूज़र है। तो रूट यहाँ पे टाइप करके तुम एंटर कर दोगे तो ये तुम्हारा लॉगिन हो जाएगा और यहाँ पासवर्ड वगैरह नहीं पूछेगा। अब हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे सेटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, इंटरनेट की सेटिंग हमारी सही नहीं है, तो इंटरनेट हमारा वर्क नहीं करेगा। तो उसको ठीक करने के लिए हमें ETC के फोल्डर में चले जाना है, CD ETC एंटर करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ये वाली फाइल है UDHC की, देखो थोड़ा सा दोबारा सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखो UDHC PC की फाइल है, इसके अंदर फोल्डर है, इसके अंदर एक और फाइल है, उसको हमें एडिट करना पड़ेगा। तो चलो एडिट करते हैं। तो VI, क्योंकि यहाँ पे हमें नैनो इंस्टॉल नहीं मिलेगा, UDHCPC एंड देन /UDHCPC.CONF, ठीक है, एंटर करते हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद तुम्हें आई से यहाँ पे एंटर करना है और नीचे आकर यहाँ से जो एक हैशटैग है, बस इसको रिमूव कर देना है। इसको रिमूव करने के बाद यहाँ पे एस्केप दबाना है एंड देन डॉलर कॉलन लगा देना है यहाँ पे, देन W&Q। तो ये हमारा सेव हो जाएगा। ये हो गया हमारा। उसके बाद हमें यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी resolve.conf के नाम से। तो VI resolve.conf कॉन्फ एंड इसको एंटर कर देंगे। यहाँ पे हमें अपना नेम सर्वर वगैरह सेट करना पड़ेगा, जिससे हमारा इंटरनेट सही से चले। तो नेम सर्वर आइस्ट से इंस्टॉल करने के बाद नेम सर्वर 8.8.8.8 एंड देन दोबारा से वही कमांड रन करना, नेम सर्वर 8.8.4.4। तो ये दोनों हमें सेट कर लेना है, जिससे हमारा इंटरनेट बिल्कुल सही से इसमें रन करे। एस्केप एंड देन W एंड देन Q एंड देन एंटर कॉलम लगा के। ये हमारा पूरा हो चुका है काम। CD चले जाता है। CD में चले जाने के बाद अब हमें यहाँ पर अल्पाइन का सेटअप करना है। तो क्लियर कर लेते हैं इसको पूरा। थोड़ा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। एंड देन सेटअप अल्पाइन एंड देन एंटर करते हैं। तो सॉरी, सेटअप हो गया, सेटअप की जगह पे सेटअप होगा एंड एंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा अल्पाइन सेटअप होने लगा। यहाँ पे हम लोगों से पूछ रहा है कि एक होस्ट नेम सेलेक्ट करना है। तो होस्ट नेम तुम अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक कृष्ण सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, एंटर करते हैं। बाकी सारी चीज़ें जो भी यहाँ पे हमसे पूछेगा, हम लोग इसको डिफॉल्ट में रहने देंगे आराम से। तो जब तक ये हो रहा है होने देते हैं इसको। यहाँ पे हम लोगों से पूछ रहा है एक न्यू पासवर्ड। तो हम लोग यहाँ पे एक अच्छा सा पासवर्ड चूज कर लेते हैं। लाइक मैं यहाँ पे नल $123 सेलेक्ट कर लेता हूँ। नल @123। तो ये मेरा न्यू रूट पासवर्ड हो चुका है। तुम्हें भी अपना रूट पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है। अब ये यहाँ पे तुमसे टाइम जोन पूछेगा, अपने हिसाब से तुम सेलेक्ट करना। मेरे लिए डिफॉल्ट ही सही है, तो मैं डिफॉल्ट में एंटर कर दूंगा। अभी अपना सेलेक्ट कर रहा है। यहाँ पे प्रॉक्सी मुझे नॉन, तो मैं यहाँ पे डिफॉल्ट यूज़ करूँगा। मुझे प्रॉक्सी वगैरह नहीं चाहिए। यहाँ पे विच NTP क्लाइंट टू रन, तो यहाँ पे मुझे कोई भी NTP क्लाइंट नहीं रन करना। तो यहाँ पे मैं नन लिख करके एंटर करूँगा। यहाँ पे डायरेक्ट एंटर मत कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे सेलेक्ट हो रहा है APK मिरर्स। अभी वो सर्च कर रहा है कौन कौन सा मिरर अवेलेबल है APK लिस्ट के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिर्फ एंटर कर दूंगा डिफॉल्ट। तो ये 1 जो होता है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। फास्टेस्ट जो मिरर है APK रिपोजिटोरी का। यहाँ पे सेटअप पे यूजर एंटर लोअर केस। तो यहाँ पे मुझे वो सब नहीं करना, तो मैं सिर्फ एंटर कर दूंगा। यहाँ पर भी मैं सिर्फ एंटर कर दूंगा। ये सब डिफॉल्ट रहने के लिए दूंगा और वेट करते हैं जब तक ये अपना काम शुरू करता है। यहाँ पे अलाउ रूट SSH लॉगिन, तो यहाँ पे हाँ यस कर देते हैं। SSH लॉगिन हमें चाहिए, तो यहाँ पे नन में एंटर कर देंगे। अभी हमारा काम चालू हो रहा है, देखो। तो अब हम लोगों से पूछ रहा है डिस्क। तो डिस्क जो हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किया था 10 GB का, ये वाला, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे सिंपली SDA एंड देन एंटर कर देंगे। अब हम लोगों से ये पूछ रहा है हमें इसको किस तरह से यूज़ करना है। तो हमें इसको SYS यूज़ करना है, सिस्टम। तो SYS लिख करके एंटर कर देंगे। अभी हमारा काम चालू हो चुका है, थोड़ी देर वेट करते हैं। और हाँ, अब हम लोगों से यहाँ पे पूछ रहा है वार्निंग इरेज डिस्क एंड कंटिन्यू। तो हाँ, हमें इसको इरेज करना है, तो वाई करना। डायरेक्ट एंटर करके तो इरेज नहीं होगा, तो हमें इरेज करके इसको करना है। ओके, तो एव डिस्क जो है उसको हम लोगों ने इरेज कर दिया और इसको कंटिन्यू किया। थोड़ी देर वेट करते हैं।
फाइल सिस्टम क्रिएट हो रहा है। देखो यहाँ पे लिखा है क्रिएटिंग फाइल सिस्टम, तो यहाँ पे माउंट बूट इस डिवाइस भी हो चुका है। अभी ये अपनी कुछ चीज़ें डाउनलोड वगैरह कर रहा है, वेट करते हैं तब तक जब तक ये हो रहा है। वीडियो को तुम लोग पूरा अच्छा से देखना, तभी समझ में आएगा कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। इसको बाद में हम लोग एज अ वर्चुअल मशीन यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ करके हम लोग और भी चीज़ें सीखने वाला है। आई होप तुम लोग वीडियो अच्छे से देख रहे होगे, तुम्हें मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा होगा। नहीं भी लग रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो अपनी पूरी ट्राई कोशिश कर रहा हूँ ना तुम्हें कुछ नया बताने के लिए। तो ये मेरा 100% हो चुका है। अब यहाँ पे init RAM fs क्रिएट कर रहा है। जल्दी हो जा भाई, कितना लेट करेगा। तो ये देखो हमारा पूरा तरह से हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मैं इसको पावर ऑफ कर देता हूँ पावर ऑफ, ताकि बाद में इसको एग्जिट कर सकूँ मैं। तो ये थोड़ी देर में अपने आप एग्जिट हो जाएगा। तो ये सेशन जो है हमारा थोड़ा लैग हो रहा है, ठीक से काम नहीं कर रहा है। काम करते हम लोग न्यू सेशन क्रिएट कर लेते हैं यहाँ से। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे देखो हमारी जो फाइल थी, अब ये देखो कुछ 300 MB की हो चुकी है। यहाँ पे हमें VM स्टार्ट करने के लिए कमांड बनाना पड़ेगा, फाइल बनाना पड़ेगा। तो जो कमांड हम लोगों ने यहाँ पे रन किया था ना, उसको कॉपी कर लेते हैं पूरा इस तरह से, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कॉपी कर लेंगे। और यहाँ पे हमें एक फाइल बनानी पड़ेगी, नैनो VM स्टार्ट, सिंपल सा। फिर यहाँ पे जो कमांड हम लोगों ने लिखा था उसको यहाँ पे डाल देंगे। और यहाँ से हमें कुछ रिमूव करना पड़ेगा। ये ISO फाइल जो है इसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे इस तरह से, यहाँ CD रोम तक। ठीक है, इतना रिमूव करने के बाद इसको Ctrl+X एंड देन Y एंड देन एंटर, इसको सेव कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे एक बार जाकर देख लेते हैं, ये एग्जिट हो चुका है। तो ये हमारा एग्जिट हो चुका है, तो इसको पूरा एग्जिट कर देते हैं। और यहाँ पर आने के बाद अब हमें यहाँ पे एलएस करते हैं। हमारे पास एक VM स्टार्ट के नाम से फाइल है, तो बैश VM स्टार्ट एंटर करते हैं। तो ये देखो हमारा अल्पाइन जो है लोड होना शुरू, बूट होना शुरू हो चुका है फिर से। जब तक ये बूट हो रहा वेट कर लेते हैं, ऐसा ही ब्लैंक स्क्रीन तुम्हें भी शो होगा, ठीक है। तो जब हमारा अल्पाइन पूरा तरह से बूट हो जाएगा तो हमें इस टाइप का कुछ मैसेज शो करेगा, वेलकम टू अल्पाइन लिनक्स। तब यहाँ पे तुम्हें लॉगिन करना, लॉगिन करने के लिए हम लोग यहाँ पे रूट यूज़ करेंगे। और जो हमारा पासवर्ड था वो तो मैंने जो सेट किया था, तुमने जो पासवर्ड सेट किया बाद में वो तुम्हें यहाँ पे डालना। तो मैंने यहाँ पे सेट किया था null @123 एंड देन यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देखो मेरा अल्पाइन यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे चेक कर लेना इंटरनेट वगैरह ठीक से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो APK अपडेट यहाँ पे रन कर देते हैं, तो देखें मेरे में ये वर्क करता है या नहीं। तो ये मेरे में बिल्कुल अच्छे से इंटरनेट वगैरह सब वर्क कर रहा है। अगर तुम्हारे में इंटरनेट वगैरह नहीं वर्क करेगा ना, तो यहाँ पे तुम क्या करना, RC डैश या हाइफन अपडेट ये लिख करके IC अपडेट ऐड नेटवर्किंग कमांड को इस तरह से रन कर देना। तुम्हारा IC अपडेट ऐड नेटवर्किंग कमांड अगर तुम रन कर दोगे, तुम्हारा इंटरनेट जो है वर्क करना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैंने देखा है बहुत बार इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा था, ठीक है। तो आई होप तुम लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी हैकिंग, हैप्पी कोडिंग। अभी मैं इसको पावर ऑफ कर देता हूँ।
और ये पावर ऑफ हो चुका है।